अगर आपने सभी पॉपुलर हिंदी डब एनिमे देख चुके हो जैसे कि नारुतो, जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, सोलो लेवलिंग और आप बोर हो चुके हो, लेकिन अभी आप खोज रहे हो कुछ अंडररेटेड, कुछ न्यू अगर आपको मिल जाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट अंडररेटेड जेम वाले एनिमे बताऊंगा जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है। नंबर 20 पे जिस एनिमे का नाम है उसका नाम है ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग। ये अगर आपको प्योरली एक कॉमेडी एनिमे चाहिए, मतलब पूरा कॉमेडी, पूरा केओस कॉमेडी, आपको हर एक एपिसोड में आपको मतलब हंसी आएगी, उसकी डेफिनेटली गारंटी मैं लेता हूँ। मतलब एक स्कूल लाइफ के अंदर चलती है, फ्रेंड के अंदर फुल केओस माहौल, मतलब आप हंसोगे एवरी सिंगल एपिसोड पे, आप हंसोगे। तो अगर आपको कुछ कॉमेडी चाहिए, दिस इज फॉर यू, ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग। नंबर 19 पे आता है इनसोम्नियाक आफ्टर स्कूल। मतलब अगर आपको कुछ इमोशनल चाहिए, मतलब प्योरली इमोशनल चाहिए, केमिस्ट्री दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तो दिस इज फॉर यू, मतलब फुल इमोशनल वाला। नंबर 18 पे है ब्लू बॉक्स। अगर आप स्पोर्ट एनिमे, रोमांस एनिमे एंड स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का कॉम्बिनेशन है, अगर आप होलसम एनिमे जो होते हैं उसको एंजॉय करते हैं, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे। मतलब मोस्टली स्पोर्ट्स के अराउंड ही घूमती है, लेकिन उसमें रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ भी मिक्स है, तो आप इनका सभी का मतलब स्पोर्ट, रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ का मिक्सचर बना सकते हो। एक प्योरली होलसम मूवी है। अगर आप एक होलसम मूवी देखना चाहते थे तो दिस इज द एनिमे फॉर यू। उसके बाद नंबर 17 पे आता है, ये थोड़ा पॉपुलर है लेकिन उसका नाम है हेल्स पैराडाइज। मतलब अगर डार्क फैंटेसी है, एपिक लेवल फाइट है, मिस्ट्री है, ट्विस्ट एंड टर्न है, मतलब पीक अच्छा, बहुत अच्छा है। इसको आप इसे भी देख सकते हो। अगर डार्क फैंटेसी सोनेन टाइप एनिमे पसंद है, आप देख सकते, कुछ नया अगर सोनेन में देखना चाहते थे तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके बाद आता है मार्शल मैजिक एंड मसल। मतलब ये मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ सारे एनिमे को। मतलब इसमें अगर साइतामा एक मैजिकल वर्ल्ड में पैदा होता तो क्या होता, आप इस एनिमे देख सकते हो। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो, प्योरली एपिक लेवल, आपको मजा आएगा डेफिनेटली, पूरा पीक सिनेमा है, मतलब पीक पूरा। नंबर 15 पे आता है काइजू नंबर 8। मतलब काइजू नंबर 8 इस मतलब करंट मॉडर्न टाइम का सबसे बेस्ट एक्शन एनिमे है मेरे हिसाब से। मतलब मैं प्रीवियस कोई वन पीस, नारुतो, ब्लीच इन सब की बात नहीं, जो करंट में रिलीज हो रहे मतलब न्यू जेन एनिमे, उनके अंदर मैं बता रहा हूँ काइजू नंबर 8 उसी टाइप का है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है, हीरो बनने जाता है लेकिन ये मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है। अगर आप कोई मॉडर्न में अच्छा एक्शन एनिमे खोज रहे हो, आप इसे देख सकते हो। और ये भी हिंदी डब में अवेलेबल, मैं जितने सारे बता रहा हूँ सभी हिंदी डब में अवेलेबल है। उसके बाद नंबर 14 पे मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका नाम है अपोर्टिकली डायरी। मतलब एक लड़की होती है जो कि मिस्ट्री को सॉल्व करती है, लेकिन एक रॉयल पैलेस में रह के, मतलब रोमांस भी थोड़ा बहुत है लेकिन ये मिस्ट्री के अंदर ज्यादा खेलता है। इसे अभी आप देख सकते हो, ये भी हिंदी डब में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 13 पे डिलीशियस इन डंजन। मतलब ये थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन इस एनिमे में जो कैरेक्टर होते हैं और मतलब मॉन्स्टर होते हैं उनको मार के खा जाते हैं, इसीलिए डिलीशियस इन डंजन है। ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा अमेजिंग एनिमे है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, और ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 12 पे अनडेड अनलॉक। नाम भी थोड़ा अजीब मुझे पढ़ के बताना पड़ रहा है। मतलब एक बहुत ज्यादा यूनिक एनिमे, मतलब सभी जो कैरेक्टर है सभी के पास एक अलग अलग एबिलिटी है, मतलब कुछ सिमिलरिटी नहीं है। मतलब कुछ एनिमे में जैसे सेम पावर ऑफ होती है, लेकिन इसमें सभी के पास यूनिक एबिलिटी है। अगर आप कुछ यूनिक देखना चाहते हो, दिस इज द एनिमे फॉर यू, और ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 11 पे विंड ब्रेकर। अगर टोक्यो रिवेंजर कुछ अच्छा होता तो विंड ब्रेकर बनता। मतलब ये भी बहुत ज्यादा मास्टरपीस एनिमे कि स्ट्रीट फाइट, ब्रदरहुड, मतलब जो फाइटिंग, मतलब स्ट्रीट फाइट, मतलब बेस लेवल पे कुछ ज्यादा सुपर पावर नहीं, ये आपको देखना चाहिए। अगर आपको टोक्यो रिवेंजर पसंद आता है, ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके बाद नंबर 10 पे आता है, इसका नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसका नाम सांग्रीला फ्रंटियर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। एक मतलब परफेक्ट गेम वाला एनिमे, मतलब बॉस फाइट होती है, जैसे सोल्स लाइक गेम होते हैं, उसको अगर आप एनिमे में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको ये एनिमे मिल जाएगा। ये मेरे टाइप का एनिमे नहीं है, लेकिन अगर आपको गेम खेलना ही पसंद है, आप एनिमे में कुछ गेम टाइप का देखना चाहते हो, तो आप इसे डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये है इसका नाम, मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। अगर आपको उसका प्रोनाउंस करना आता है, आप कमेंट में बताइए, देखते हैं आप कैसे इसे प्रोनाउंस करते हो, मुझसे तो नहीं हो रहा। इसके बाद आता है नंबर 9, जो कि मेरा मतलब फर्स्ट हिंदी डब में नहीं देखता, लेकिन इसे मैंने ट्राई किया था रिव्यू करने के लिए, मैंने रिव्यू नहीं किया। इसका नाम है रैंकिंग ऑफ किंग। मतलब नाम पे मजा, इसमें कोई किंग की रैंकिंग सेट नहीं होती। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल
एनीमे अंदर है, 2 सीजन शायद आए और डेफिनेटली आपको रुला देगा। जो उसका मेन कैरेक्टर है बोजी नाम है उसका, मतलब मजा, आपको डेफिनेटली रोना आ जाएगा। मैं तो रो पड़ा था इसे देख के। और इसे आप देख सकते हो, ये भी हिंदी डब में दोनों सीजन अवेलेबल है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी आप जरूर चेक करना, अगर आपको कुछ इमोशनल चाहिए तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नंबर 8 पे आता है गोल्डन कामुई। एक मतलब ट्रेजर हंटिंग एनिमे है, मतलब इसमें एक्शन होता है लेकिन ट्रेजर हंट में जाते हैं। और अगर आपको उस टाइप के एनिमे पसंद है जो ट्रेजर हंट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, आप कॉमेडी भी थोड़ा बहुत होता है, आप इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर 7 पे डोरो हिडोरो। मतलब वन ऑफ द, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एनीमे है। इसमें आपको डार्क, मतलब थोड़ा थीम बहुत डार्क मिलेगा और इसमें वायलेंस होगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी ऐड कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, मतलब यूनिक एनीमे। आपने कभी सुना नहीं होगा जो डार्क होता है वो कॉमेडी के साथ मतलब पूरा ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। तो आप इसे देख तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूनिक, मतलब बहुत ज्यादा यूनिक देखना है, आप इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑड टेक्सचर। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब मिस्ट्री का भी मिस्ट्री चाहिए तो आप इसे देख सकते हो, ऑड टैक्सी। मतलब बहुत ज्यादा मिस्ट्री, किंतु आपको फर्स्ट शायद इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन एंड में जाके सब कुछ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ इस टाइप का देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो, ODD टैक्सी इसका नाम है, आप देख सकते हो ऑड टैक्सी। और ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आता है टोमोडाची गेम। अगर आपको डेथ नोट पसंद आई थी, ये डेफिनेटली पसंद आएगी। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगी, बिट्रेयल मिलेगा, मतलब प्योरली सिनेमा। मतलब डेथ नोट लेवल में इतना अच्छा नहीं बता रहा, लेकिन अगर आपको डेथ नोट पसंद आए और उसी टाइप का कुछ एनीमे देखना है तो आप इसे देख सकते हो, टोमोडाची गेम, आप इसे देख सकते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप, मैं इसे टेक्स्ट में लिख लूंगा, आप उसे सर्च करके देख लेना, ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे आता है जो मेरा फेवरेट जॉनरा है, द केस स्टडी ऑफ वेनिटस। मतलब वेम्पायर के जो भी आता है मुझे पसंद आता है, मतलब वेम्पायर रिलेटेड, मतलब ड्रैकुला, वेम्पायर, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉनरा है, आप इसे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ वेम्पायर रिलेटेड चाहिए तो आप इसे देख सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसे ही चेक करो, ये आपको मजा जरूर दिलाएगा। उसके बाद आता है नंबर 3 पे हेवनली डिल्यूजन। ये वन ऑफ द, मतलब रिसेंट टाइम में पॉपुलर हुआ था, मतलब अंडररेटेड, मतलब कुछ ओटाकू, जो कोर ओटाकू, उनके अंदर पॉपुलर हुआ था हेवनली डिल्यूजन। इसे भी आप देख सकते हो। अगर आपको मिस्ट्री चाहिए और ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग है, मैं ये नहीं बोला ये वन पीस लेवल का वर्ल्ड बिल्ड करता है, लेकिन एक डेफिनेटली बेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड बिल्डिंग करता है। मिस्ट्री थोड़ा बहुत चाहिए और मतलब मैंने वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, आप इसे देख सकते हो, जिसका नाम है हेवनली डिल्यूजन, और ये भी आपको हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद आता है 86। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉर एनिमे है, मतलब वॉर होता है, इमोशनल कर देता है, मतलब वॉर इमोशनल एनिमे के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आप देख सकते हैं, जिसका नाम है 86। तो ये 86 एंड 86 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, उसमें अल्फाबेट में लिखा हुआ है। तो आप इसे सर्च करके देख सकते हैं, ये भी आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आता है हमारे इस लिस्ट का लास्ट एनिमे, जिसका नाम है समर टाइम रेंडरिंग। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मैं बता सकता हूँ मेरे, मतलब इस लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ये है। अगर आपको इन लिस्ट में सिर्फ एक ही देखना, आप समर टाइम रेंडरिंग देख सकते, अगर आपको ये पसंद है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अंदर मतलब टाइम ट्रैवल होता है, मिस्ट्री होता है, हॉरर होता है, एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, मतलब सब कुछ पूरा पैकेज होता है। पेसिंग भी अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद आया था। एवरी एपिसोड में, मतलब सभी एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न मिलेगा, और नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, आपको देखना ही है आगे क्या होना है, आगे क्या होगा। इतना ज़्यादा अच्छा एनिमे है जिसका नाम है समर टाइम रेंडरिंग। और यही थे टॉप 20 बेस्ट यूनिक हिंदी डब एनिमे जो आप देख सकते हो। एनिस्मो को सब्सक्राइब करना। फील द हाइप, लिव द एनिमे। दिस इज एनिस्मो, बाय।